रत्नमाकरं भाविक पंकज बोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। समझान तू इशारा, समझान तू इशारा, समझाना खेल उनका, समझाना खेल उसका। क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी, हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। ना साथ जाए कुछ भी, ना साथ जाए कुछ भी, चल कर मौत की कमाई, चल कर मौत की कमाई। गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी, यूं ही हाथ मलते मलते, यूं ही हाथ मलते मलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। अब तक किया न कुछ भी, अब तक किया न कुछ भी, अब तो हरि सुमर ले, अब तो प्रभु सुमर ले। कह रही है
जिंदगी की कह रही है, जिंदगी की ये शाम ढलते ढलते, ये शाम ढलते ढलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर, अहिंसा के अवतार, विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मुरगर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति, सद्गुणों की उपासिका, सरल मना मां सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, ज्ञानियों ने संसार की आत्मा को उपदेश देते हुए शास्त्रों में बताया, दृष्टि पूतम पदेत नाशम, वस्त्र पूतम जलम पिबेत, सत्य पूतम वदेत वाक्यम, मन पूतम समाचर। चार बातें बताई। दृष्टि पूतम न्यसेत्वा, अपना कदम आगे रखने के पहले अपनी दृष्टि से सामने वाले स्थान को अच्छी तरह से देख लो। आगे के स्थान को अच्छी तरह से देखकर कदम रखना चाहिए। फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए, क्योंकि आगे कोई कंकर या कांटा या कुछ ऐसी वैसी तो वस्तु नहीं है कि जहां पर कदम रखने से हमारा कोई नुकसान हो, हमें कोई पीड़ा हो। तो दृष्टि पूतम पदे नाशम और वस्त्र पूतम जलम पिबेत। पानी पियो तो वस्त्र से छान कर, वस्त्र से क्या करना है? छान करके पानी पीना है, अनछाना पानी नहीं पीना है, यह शास्त्र कहता है। अनछाना पानी पीने से क्या लगता है? एक लोटा अनछाना पानी कोई पिए, एक गिलास कोई सुबह उठ करके, कईयों की आदत होती है कि सुबह उठकर 1 गिलास 2 गिलास ठंडा ठंडा मटके का क्या पी लेते हैं? पानी। पानी पीना अच्छी बात है, पीना चाहिए। सुबह उठ करके जितना भावे उतना पानी पी ले तो कितनी बीमारियां क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती हैं। तो पानी पीना, छान कर पीना। और अगर 1 गिलास पानी, 1 लोटा पानी बिना छाना पी लेता है तो कितना पाप लगता है कि एक पूरे गांव में आग लगाने से जितने जीव मरते हैं, एक गांव में आग लगाने से जितने जीवों का विनाश होता है, उतना जो पाप लगता है, उतना पाप 1 लोटा अनछाना पानी पीने में लगता है। इसलिए कहते हैं कि वस्त्र पूतम जलम पिबेत, सत्य पूतम वदेत वाच्यम। वाणी बोलनी है तो पहले सोचकर बोलो, मैं बोल रहा हूं उसके अंदर कोई झूठ का पुट तो नहीं है, असत्य का पुट तो नहीं है। अगर थोड़ा भी मन में शंका हो कि पता नहीं बात सच्ची है कि नहीं है तो मत बोलो। कोई बोलने के लिए आपको मजबूर नहीं कर रहा है। वाणी में बोलने के पहले सत्य है कि नहीं, इनकी जानकारी करना, मन पूतम समाचरे, और मन को शुद्ध करके आचरण करे।
किसी भी चीज का आचरण करे तो मन की शुद्धि के साथ में। किसकी शुद्धि के साथ? सबसे बड़ी बात है मन की शुद्धि के साथ में आचरण करना और वो काम करना कि जीवन सार्थक हो जाए। हमारा जीवन क्या हो जाए? सार्थक हो जाए, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अभी पूरा भजन सुना कि सांसों का क्या, हाँ क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कोई भरोसे के साथ में कह नहीं सकता है, कोई लिख कर दे नहीं सकता है। किसी को कह दो कि आपको भरोसा हो तो स्टाम्प के पाने पर लिख करके हस्ताक्षर कर लो कि इतने समय तक तो मेरा कुछ भी होने वाला नहीं है। भरोसा? कोई भरोसा नहीं। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी के अंदर, यानी जिंदगी में ना जाने कौन सी बात आखिरी होगी। जिंदगी में ना जाने कौन सी बात आखिरी होगी और जिंदगी में ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी। आज हम किसी से बात कर रहे हैं, वापिस कल मिलेंगे या शाम को मिलेंगे, वापिस इसी प्रकार हम आपसे बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी में ना जाने कौन सी बात आखिरी होगी और जिंदगी में ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी। मिलते जुलते और मीठी बातें करते रहो बंधुओं, मिलते जुलते और मीठी बातें करते रहो बंधुओं, कि जिंदगी में ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। आज हम जिससे मिले उनसे वापिस मुलाकात होगी क्या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। और जीवन के अंदर भलाई के काम कर लिए, नेकी के काम कर लिए तो दुनिया कहीं राखी सा। नेकी के काम कर लो, बदी को छोड़ दो। नेकी के काम कर लो, बदी को छोड़ दो। अपने इस मन का नाता धर्म से जोड़ लो। नेकी के काम कर लो, बदी को छोड़ दो। ज्ञानी कहते हैं नेकी के काम कर लो, बदी के काम छोड़ दो, भलाई के काम करो, अच्छे अच्छे काम करो, अच्छा अच्छा बोलो, अच्छे अच्छे रहो और अच्छा अच्छा ही सोचो। ये काम हो जाएगा तो हमारे तो जीवन की सार्थकता हो जाएगी। हमने सारे शास्त्र पढ़ लिए और सारी तपस्याएं कर ली और सारी माणा और गुणना हो गया। इनसे बढ़कर और कौन सी साधना हो सकती है कि एक व्यक्ति बोलता है तो भी सोचकर, बैठता है तो भी सोचकर, खाता है तो भी विवेक पूर्वक और व्यवहार करता है तो भी मधुर व्यवहार करता है। इनसे बढ़कर और क्या तपस्या हो सकती है, इनसे बढ़कर और कौन सी स्वाध्याय हो सकती है और इनसे बढ़कर और कौन सा धर्म है। एक गुरु के दो शिष्य थे। गुरु के शिष्य कितने? दोनों ही बड़े सेवा। एक के अंदर विनय का गुण भरा हुआ और मन में ये रहता था दोनों के, वो जो सोचता बड़ा बड़ा सोचता मैं गुरु जी की ज्यादा सेवा करूं और छोटा बड़ा सोचता मैं गुरु जी की ज्यादा सेवा करूं। होड़ लगी रहती थी। गुरु जी का भी दोनों के ऊपर स्नेह भाव क्या था, बराबर था। मेहनती थे दोनों, ज्ञान ध्यान भी सीखते थे, सेवा भी करते थे, काम भी करते थे, गुरु के पास रहते थे और गुरु के सामने कभी बोलते नहीं थे। तो एक दिन दोनों आपस में बैठे बैठे बातें करने लगे। शिष्य गुरु तो कहीं माड़ा फेर रहे थे अंदर या बाहर के ध्यान में थे, वो एक तरफ बैठे बैठे। एक बड़े ने कहा मैं सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ। तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन हूँ? मैं। छोटे ने कहा मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैं भी कौन हूँ? मैं भी श्रेष्ठ हूँ। दोनों में झगड़ा पहले तो धीरे धीरे जितने लगे और फिर बाद में थोड़ी तेज आवाज में बोलने लगे। फिर झगड़ा हो गया। उन्हें तू कैसे श्रेष्ठ है? उन्होंने कहा तू कैसे श्रेष्ठ है? तू ही गुरु की सेवा करता है, मैं भी करता हूँ। तू भी पाँव दबा, मैं भी दबाता हूँ। तू भी कपड़े धोता है, मैं भी धोता हूँ। तू भी गुरु को भोजन देता है, मैं भी देता हूँ। सब काम करता हूँ। तू श्रेष्ठ कैसे हुआ? तेरे से ज्यादा तो मैं करता हूँ। अब झगड़ा मिटा नहीं गया, गुरु के पास में
बताओ गुरुदेव, आप बताओ, हम दोनों में श्रेष्ठ कौन? अब गुरु जी किसको श्रेष्ठ बतावे, किसको कम बतावे? दोनों बराबर है। तुम नहीं, दोनों में कोई न कोई तो फर्क होगा। गुरु जी जानते थे कि दोनों में कोई न कोई तो फर्क जरूर होगा। भावनाओं में फर्क होगा, काम तो बराबर कर रहे हैं, काम तो क्या कर रहे हैं, भावना में फर्क हो सकता है। और गुरु से ज्यादा कौन जाने? उन्होंने कहा भाई आज तुम्हारी परीक्षा है, आज तुम्हारी क्या है, परीक्षा है। 2 दीपक मंगाए और 2 दीपक उनको दे दिए, दोनों को एक एक दीपक दे दिया और कहा यथा स्थान रखकर इसका उपयोग करो, यथा स्थान रखकर इनका उपयोग करो। अब देखिए, जो बड़ा बड़ा शिष्य था उसने यथा स्थान यानी दीपक को कहाँ रखना चाहिए, वो स्थान यानी गुरु के कहने का मतलब यथा स्थान, जहां उचित स्थान हो वहां पर दीपक रखो। उसने दीपक रखा भगवान की मूर्ति के सामने। छोटे वाले ने दीपक हाथ में लेकर सोचने लगा कहाँ रखूं, कहाँ रखूं, इधर उधर चारों तरफ दृष्टि डाली, कहाँ रखूं। फिर बाद में उसने देखा कि बाहर जो रास्ता है और रास्ते में अंधकार हो गया है और अंधकार के कारण रास्ते चलते लोगों को बराबर रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए उसने रास्ते के अंदर एक उचित स्थान पर, ऊंचे स्थान पर दीपक ऐसी जगह रखा कि आने जाने वालों को सबको क्या हो, सुविधा। दोनों ने दीपक रख दिया। एक ने कहा रखा भगवान के मंदिर के अंदर मूर्ति के सामने और एक ने रख दिया पार में, रास्ते पर। दोनों ने रख दिया। दोनों वापिस आए और गुरु ने पूछा कि भाई दीपक कहाँ रखा? तो बड़े वाले ने कहा मैंने भगवान की मूर्ति के सामने रखा। ने एक ने कहा मैंने बाहर रास्ते के अंदर आने जाने वाले लोगों को ठोकर नहीं लगे इसलिए रखा। अब गुरु ने कहा देख, बड़े शिष्य को कहा देख, तूने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने आप के लिए तूने खुद के लिए दीपक रखा भगवान के पास, और इसने दीपक कहाँ रखा? रास्ते में। दूसरों की भलाई करने के लिए, किनकी? दूसरों की भलाई के लिए रखा है, दूसरों के यानी काम के लिए रखा है, उपकार के लिए रखा है। तो जिसके मन के अंदर यानी दूसरों के प्रति दया, उपकार और सहायता, सहयोग की भावना हो तो वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ। इसलिए श्रेष्ठ कौन हो गया? छोटे वाला, जिसको आम जनता की पीड़ा अपने जैसी लगती है, जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझता है। और जो हमारा जीवन तब श्रेष्ठ बनेगा कि जब हम किसी दूसरों के काम आएंगे। किसी दूसरों के क्या आएंगे? हम हमारे काम आ गए, हम हमारे परिवार के काम आ गए। कौन सा बड़ा काम कर दिया? किस पर एहसान किया? किसी पर कोई एहसान नहीं किया। जो हमारे कुछ लगते नहीं है, जो न हमारी जाति के हैं, न धर्म के हैं, न संप्रदाय के हैं, न हमारी पार्टी के हैं, कुछ नहीं है। और वो व्यक्ति यदि हमारे जीवन के अंदर कोई दूसरों के काम आवे तो समझना चाहिए कि हमारा जीवन क्या हुआ है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। और क्या? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। वो इंसान है, वो सच्चे मायने में मानव है कि जो किसी दूसरों के काम आता है। अगर वो काम नहीं आता है,
किसी के काम नहीं आता है तो वो दिखने में मानव है लेकिन अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, उनको सच्चा इंसान नहीं कह सकते हैं। पराया दर्द अपना है। जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझकर उनको दूर करने का प्रयास करता रहता है, उसे इंसान नहीं क्या बोलते हैं? भगवान। भगवान बोलते हैं। बाकी दुनिया के अंदर सब कमा कमा कर खा करके पेट तो क्या बोलते हैं। और हमारे समाज के अंदर बहुत सारे दानी हैं, वीर हैं, धर्मात्मा हैं, तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, सब कुछ है। लेकिन कभी कभी कई कई सबके सब बड़े दानी नहीं होते हैं। पैसा मिलना अलग बात है, मैं दौलत का सदुपयोग करना। एक सेठ जी की दुकान पर सुबह सुबह एक भिखारी पहुंच गए। कौन पहुंच गए? भिखारी। सेठ जी ने देखा कि सुबह सुबह आ गया। कहा सेठ जी कुछ मांगा उसने। सेठ जी ने कहा टमाटर खाओ। क्या बोला? देखा ठीक है कोई बात नहीं, रोटी नहीं ना टमाटर। इसलिए वो एक तरफ बैठ गए। थोड़ी देर बाद में दूसरा कोई भिखारी आया और गरीब आया। उसने पूछा भाई आज यहाँ पर क्यों बैठे? सेठ जी टमाटर देने वाले। क्या देंगे? टमाटर। वो भी बैठ गए। थोड़ी देर बाद में तीसरा आया, थोड़ी देर बाद में चौथा आया। एक एक के कान में फूंक मार दी। फूंक मारनी बहुत सहज है, फूंक मारना कहते हैं। थोड़ी सी बात रहे तो फूंक मार ली, और फूंक हमारे हाथ फूंक पहुंच जाए ठेठ। अब आने लगे, कतार की कतार खड़ी हो गई। और कुछ समय होने के बाद में आए मुनीम जी दुकान के ऊपर। उन्होंने देखा इतने सारे गरीबों की और दीन दुखियों की, भिखारियों की बड़ी लाइन खड़ी है। उन्होंने कहा यहाँ पर क्यों बैठे हो भाई? कहा सेठ जी कुछ देने वाले हैं। कि क्या देने वाले? सेठ जी कहा? सेठ जी ने टमाटर खाओ। हम टमाटर ही खा लेंगे। मुनीम जी ने कहा कि भाई तुम्हें मालूम नहीं है सेठ जी कोट बोलते हैं। बोलो लगाओ इतना। सेठ जी का उच्चारण नहीं होता इनसे, ये क नहीं बोल सकते हैं। हाँ सेठ जी क नहीं बोल सकते हैं। क की जगह क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इन्होंने टमाटर का कहा, मतलब टमाटर नहीं कमा कर खाओ। क्या खाओ? कमा कर खाओ। अब आप देखो कोई बात नहीं, किसी को कह भी सकते हैं सलाह के तौर पर, और कह भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो देना नहीं है, वो क्या दे देते हैं? क्या देते हैं? कमा कर खाओ। तो बंधुओं, हर कोई व्यक्ति उपकार नहीं कर सकता है, और हर कोई व्यक्ति किसी का भला और किसी पर दया, वो तो दयालु होंगे, वही दया करेंगे, और भले आदमी ही भला करेंगे। इसलिए कहा कि यह जो धन मिला है, तन मिला है, मानव का जीवन मिला है, इन जीवन को सार्थक बनाना है तो हमें हर तरह से मीठा बोलो नम चलो, मीठा बोलो नम चलो के बकम रोक लो। इनखानी बात तपस्या है। हाँ मेहमान अमन बड़ा जिन्होंने और डावे कपड़े बोले मारे हाथ रे दामा डावे कपड़े बोले जन कौन आवे छे। हाँ भाई के तपस्या बहुत बढ़िया। हाँ तो मीठा बोलो नम चलो न सबसे करो स्नेह, कि कितना दिनरी जिंदगी न कितना दिनरी देह। कितनी तो जिंदगी है, कितने समय की ये देह मिली है, इसलिए किसी के साथ में यानी व्यवहार करना है तो मीठा बोलो। क्या बोलो? मीठा बोलो। बड़े हैं तो झुक जाओ, और छोटे हैं तो वात्सल्य के भाव से हाथ ऊंचा करो, क्योंकि जिंदगी बहुत थोड़ी है, उम्र बहुत कम है।
उम्र क्या है? हाँ, बहुत कम है और उसके अंदर भी कई लफड़े हैं, इसलिए जिंदगी के समय जा रहा है। तुलसी इन संसार में भांत भांतरा लोग, दुनिया में तरह तरह के लोग मिलेंगे। तुलसी इन संसार में भांत भांत के लोग के सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव सहयोग। नदी में नाव कैसे चलती है वैसे ही सबके साथ में क्या चलना है, हिल मिल करके चलना है, क्योंकि हम अमर होकर के नहीं आए हैं, यहाँ से सबको जाना है। राम गया रावण गया, राम गया रावण गया ने जिसका बहु परिवार, लेकिन नानक जग में फिर नहीं और सपने ज्यों संसार। यह संसार किस तरह है? सपने के समान है, तो कोई फिर नहीं है। तो बंधुआ याद रखना है, हमें जीवन को सार्थक करना है। जीवन को क्या बनाना है? सार्थक बनाना है। तो जीवन को सार्थक बनाने के लिए, जीवन को सही बनाने के लिए हमें अपने जीवन में जो महापुरुषों के दिए हुए उपदेश और शिक्षाएं हैं उनको जीवन में क्या करनी, धारण करनी है। कल आपके सामने वर्णन चला अंजना सती के जीवन चारित्र के संबंधित कि अंजना ने अपनी सखी को कहा कि हो न हो, पवन जी को किसी ने उन पर कामड़ कर लिया, किसी ने उन पर जादू कर लिया, किसी ने उनको विलमा दिया या किसी ने उनको बरमा दिया। इस प्रकार इनविद सोच करत निसदिना और पीड़ा रो नहीं पार, तद भी पति पर नहीं नाराजी, यह कर्मों पर विचार। इतना दुख इतनी पीड़ा है लेकिन वो अपने पति पर नाराज नहीं है, गुस्सा नहीं है। कर्मों पर विचार करती है अपने कर्मों पर कि मैंने पहले जन्म के अंदर कोई ऐसे कर्म बांधे हैं। और कहे अंजना सुनो सहेली और भोंदू नहीं बरता। हे सहेली, मेरे पति भोंदू नहीं है, वो युवराज हैं, राजकुमार हैं, पढ़े लिखे हैं, और तुम मेरे पति को ऐसा कुछ मत कहो। ऐसे ऐसे करके अपनी सखी को समझाया और सखी का गुस्सा ठंडा किया। और इधर आप देखिए उनके यानी अंजना सती के पीहर से, अंजना के पीहर से उनके भाई लेने के लिए आते हैं। बहन बुलावन कारण भाई आवे बारंबार, बार बार भाई आते हैं, लेकिन अंजना कहती है कि मैं पीहर नहीं चलूं। क्या नहीं चलूं? पीहर नहीं चलूं, क्योंकि पति नहीं राजी, पति राजी नहीं है तो सब चीजें खारी लगती हैं। तीज आवे के त्योहार आवे, राखी आवे के भादवरी तीज आवे, कुछ भी आओ, ये त्योहार अच्छे लगने वाले नहीं हैं। अरिशति अंजना कारण चिंता करे मात अरुतात, कुंवरी ऊपर किण विदरूठो, कुंवरी ऊपर किण विदरूठो, जुलम करे जामत जी धन सती अंजना, साची सतवंती राची शेर। अब भाई पीहर से आते हैं, अंजना साथ में नहीं जाती है। पीहर में माता पिता बेटी का इंतजार कर रहे हैं और जब भाई जाते हैं खाली हाथ, कहते हैं अंजना आने के लिए तैयार नहीं है। क्या कारण है, क्यों नहीं आ रही है? तो भाई ने कह दिया कि जमाईसा नाराज है, जमाईसा कहीं नाराज है। तो अब माता पिता को ये बात सुन चिंता होनी स्वाभाविक है। बड़ी चिंता होने लगी कि हमारी बेटी, लाडली बेटी को शादी करके भेजा और पता नहीं सब विधि बराबर की, सब कार्य बराबर हुए, फिर जमाईसा नाराज क्यों हुए, किस कारण से हुए ये समझ में नहीं आ रहा था। क्यों रूठो किन कारण है, और जमाई जी क्यों रूठ गए हैं। इसलिए अब घर पर उनके पीहर के घर पर सलाह होने लगी। भाई और उनके पिता, उनकी माता और उनके परिवार मंत्री और प्रधान सभी मिलकर इस बात के मसले के ऊपर क्या कर रहे हैं, सलाह मशविरा कर रहे हैं। और जिसके अंदर एक निर्णय निकला कि ऐसा करो, अब यानी हमारी कुमारी अंजना जिनके बड़े भाई को भेजो। इतने दिन छोटे छोटे भाई गए, अब कौन जाएगा? हाँ, एक दिन आया बड़ भ्राता जी बहन बुलावन काज, क्या
कैसे मुँह दिखलाऊं भाई को, कैसे मुँह दिखलाऊं भाई को। आई सती न लाज जी धन सती अंजना, साची सतवंती राजी शील। एक दिन लेने के लिए बड़े भाई साहब आए और वहां पर रतनपुरी के अंदर उनका बड़ा सम्मान हुआ। राजा प्रहलाद सिंह जी ने अपने व्यवसाय का बहुत सत्कार किया और फिर उसके बाद में आज्ञा लेकर अपनी बहन से मिलने के लिए आए। समाचार भेजे कि बड़े भाई साहब आए हैं और बड़े भाई से मिलने के लिए अंजना को आना। लेकिन अंजना विचार करने लगी, किस मुख से जाऊं, मैं अपने भाई को क्या मुख दिखाऊं, क्योंकि ससुराल के अंदर यानी मेरे पति खुद मेरे से नाराज हैं। तो मैं ऐसी स्थिति में भाई के सामने कैसे जाऊं। उनको लज्जा आ गई, वो नहीं गई। बहुत देर इंतजार करने तक भी नहीं गई तो आकर देख के भाई आया और बहन को मिलने के लिए बहन के पास में गया, उनके कक्ष में गया और वहां देखा अंजना का ढंग, अंजना का शरीर, अंजना का फीका चेहरा, उनके लुके नयन और आंसुओं की बूंदें टपक रही हैं। तो प्रेम भाव से पूछे सती को, ये क्या कीना रंग। अब पूछने लगे बड़े भाई, ये क्या हुआ, तुम्हारा शरीर ऐसे कैसे है और तुम्हारा मुख इतना क्यों कुमड़ा गया है, तो इतनी दुबली पतली कैसे हुई है। ये तो मालूम है, थोड़ा बहुत तो मालूम है कि घर के अंदर क्या चल रही है, अनबन चल रही है, लेकिन इतना कुछ पलट गया, अंजना इतनी दुबली हो गई, ये नहीं जाना था। अब भाई ने देखा आंखों से तो विचार करने लगे, अरे थारे कारण आविया सुन बहनी, मैं थारे कारण आविया सुन बहनी, जो सुख दुख नी बात मुझने कहनी है। किन विद आमन दो मणि सुन भाई है, तो जल बिन बेली हो ज्यों को मलाई। भाई ने कहा, इतने बार भाई लेने के लिए आए, तुम नहीं आई, माता पिता चिंता कर रहे हैं, परिवार में बड़ी चिंता हो रही है और इस कारण से मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं तुम्हें देखकर विचार कर रहा हूँ, इतना कौन सा क्या हो गया कि इतनी दुबली हो गई, ऐसा कौन सा दुख है, ऐसी कौन सी पीड़ा है। जो भी दुख है पीड़ा है मुझे दिल खोल करके कह दे। और चंद्रवदन फीको पड़ियो, तुम्हारा चमकता हुआ चेहरा फीका पड़ गया है, तुम्हारा कोमल तन मुरझा गया है और चेहरे की लाली चली गई है। क्या बात हुई, क्या दी सासू गाड़ियां, क्या सासू जी ने गाड़ दे दी, या ससुर जी रिसा गए हैं, या नौकरों चाकरों ने तुम्हारा अपमान कर लिया। कौन सी बात हुई जिस कारण से आप इस प्रकार घबराई हुई दिखाई दे रही हैं, क्या बात है। तो यह बात सुनकर, और पूछ कौन रहा है, बड़ा भाई, और बड़ा भाई बाप के बराबर होता है। बड़े भाई पूछ रहे हैं। अंजना ने ये बातें सुनी तो उनकी आंखों में और क्या आ गए, गद गद कंठी हो गई ने, जड़ भर आयो नैन, रोती रोती यूं कहे, सुन भाई मुझ पे। गदगद कंठी हो गई, कितनी देर तक तो आंसू ही आंसू बहते रहे और मुख से बोला नहीं गया, कंठ गदगद हो गया। फिर बड़ी मुश्किल के बाद में बोली, कहा भाई सुनिए, मेरे मन की क्या सुनिए, बात सुनिए। अरे मुझ सुख दुख में क्या कहूं, सुन भाई सा, सुन भाई सा, कहता आवे लाज, सुन भाई सा। अरे दुख पाऊं दिन रात में, सुन भाई
भाई सा, सुनो भाई सा, आप तो आया आज सुन भाई सा। अंजना ने कहा कि मैं मेरे दुख की बात क्या कहूँ, मेरी पीड़ा की बात क्या कहूँ, मुझे बड़ी लज्जा आती है। और मैं दिन और रात, दिन में भी दुखी रहती हूँ, रात में भी क्या रहती हूँ, दुखी रहते हो। और मैं बहुत, आज आप तो आज आए हैं, मेरे दुख का कोई पार नहीं है। ना ससुराल जी रिसाया, कोई ससुराल जी मेरे पर गुस्सा नहीं है। और सासू जी ने तो मुझे कभी गाल दी नहीं, ना दास दासी ने किया है अपमान, रूठो है भरता। कौन रूठा हुआ है? हाँ, मेरे पति रूठे हुए हैं। इस कारण से मैं क्या हो रही हूँ, दुखी हो रही हूँ। तो बंधुओं, अंजना अपने दुख की बात अपने भाई को और क्या क्या कहती हैं, और उनको सुन करके उनके भाई उनको और क्या बातें कहते हैं, सुनने से मालूम पड़ेगा क्या सांत्वना देते हैं। आज बहुत ही खुशी की और प्रसन्नता की बात यह है कि हमारे यहाँ पर एक